नमस्कार, मैं अंशिका गौतम कक्षा नवम श्री सत्य विद्या मंदिर डिंगबान भव्यपुर सीतामढ़ी बिहार से। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी जानती हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है, जिसे देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही काफी प्रबंध कर चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया। पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी किया, जिसका कई लोग भली भांति पालन कर रहे हैं और कई लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का धज्जियां ना उड़ाएं, उनका पालन करें और अपने घर पर रहें, अपने परिवार और देश और खुद को बचाएं, ताकि हम कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर सकें। घर पर ही रहकर हम उन कोरोना वॉरियर्स की मदद करें जो हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जैसा कि विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा ई कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे देखते हुए मैं इस प्रतियोगिता की भागीदारी बनी हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। देखा जाता है और सुना जाता है कि कठिनाइयों से लोग भागते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते और इससे जूझ कर आत्महत्या भी कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि उनके परिवार पर क्या बीतेगी। लेकिन ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमारे जीवन में तो संघर्ष आते ही रहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि संघर्ष आ रहे हैं तो हम उससे डरकर भाग जाएं। हमें हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमारे हर एक कदम पर एक मुश्किल आती है। पहला कदम बढ़ाओ तो एक मुश्किल, दूसरा कदम बढ़ाओ तो उससे बड़ी मुश्किल, और इस सभी मुश्किलों का सामना करके उसका पार करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो हमने पहले से निर्धारण किया हुआ है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा कहानी है जिसका शीर्षक है संघर्ष ही जीवन है। तो आइए कहानी यहाँ से आरंभ होती है। किसी गांव में एक हरि नाम का गरीब किसान रहता था, जिसकी एक छोटी सी और एकलौती पुत्री थी जिसका नाम ज्योति था, जो अभी 7 वर्ष की ही थी। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिता चाहते हुए भी धन के अभाव में नहीं पढ़ा पाते और उसे खेलना भी बहुत पसंद था। एक दिन हुआ कि वो खेलने गई और जब खेलने गई तो कुछ लड़कों ने उसे देखकर कहा कि देखो ये अनपढ़ गवार आ गई। उसका खूब मजाक उड़ाया, उसपे बहुत ही हंसे बच्चे, जिसे ज्योति को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन उसने कहा कि हमें भी खेलने दो, हमें खेलना है। लेकिन उन बच्चों ने कहा हट हट चल यहाँ से, और उन बच्चों ने इसे धक्के मारकर भगा दिया वहां से, जिससे ज्योति रोते रोते अपने घर गई और रोती ही रह गई। जब किसान अपने घर पर आया तो देखा कि ज्योति रो रही है। उसे रोने का कारण पूछा। ज्योति ने सारी बातें बताई तो पिता हंसने लगे। उसने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? तो पिता ने कहा कि बस इतनी सी छोटी बात पर तुम रोने लगी। तुम नहीं जानती क्या कि हमारे जीवन में कितने कठिनाइयां और मुश्किल आते हैं? तुम्हें पता है कि मुझे भी कई जगह से धक्के मार कर भगाया जाता है। क्या तुमने कभी भी मुझे रोते हुए देखा है? ज्योति ने कहा नहीं तो पिता ने कहा यही तो बात है, तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हें मेरी तरह बनना होगा, मजबूत बनना होगा। तुम्हारे हर कदम पर मुश्किल आएगी, उसका तुम्हें सामना करना है, डरकर भागना नहीं है। बातें करते करते रात हो चुकी थी और घर में खाने को कुछ था नहीं, इसलिए वो दोनों ऐसे ही सो गए। रात में अचानक ज्योति की नींद खुली। उसे वही बात याद आई जब बच्चों ने उसे धक्के मारकर भगाया था। वह पिता को बिना कुछ कहे उस जगह पे चली गई और उस मिट्टी की कसम खाई कि मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने पिता के नाम रोशन करूंगी और इन बच्चों को सबक सिखाऊंगी। और अगले दिन पिता ने उससे कहा कि तुम्हें पढ़ने का बड़ा ही शौक है ना? तो उसने बोला कि हाँ, मैं कैसे पढ़ूं, या मुझे खेलने का भी शौक है, कैसे खेलूं? तो पिता ने कहा
ठीक है, मैं तुम्हें आज से पढ़ाऊंगा। जितनी भी चीज मुझे आती है मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो पुत्री बहुत ही प्रसन्न हुई। वह पुत्री को अपने साथ खेती करने ले चला गया। खेती करते करते शाम हो गई। शाम को अपनी पुत्री के साथ खेला और खेल के कई नियम बताए, बहुत सारे खेल बताए, जिससे पुत्री भी बहुत प्रसन्न हुई, खेल सीखती गई और खेती करना भी थोड़ा बहुत सीखी। घर पर आकर थोड़ा आराम किया, फिर अपनी पुत्री को कई बातें बताई जो उसके जीवन में कठिनाइयां आने वाली है। बहुत सारी चीजें उसे बताई, जैसे कि उसने बताया कि हमारे जीवन में मुश्किल आते रहेंगे, तुम्हें उसे डरकर भागना नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम क्रोध में आकर उससे झगड़े मत करने लगना, क्योंकि क्रोध ही विनाश का कारण है। अपने बुद्धि से उसका सामना करना और समय आने पर ही उसे दंड देना। पुत्री बातें समझती गई। पिता उसकी तीव्र बुद्धि को देखकर कि कोई भी बात वह जल्दी से पकड़ लेती, उसने सोचा कि इसे पढ़ने का भी शौक है और जल्दी से ही कोई बातें पकड़ लेती है, तो उसने सोचा कि मैं उसे कहीं पढ़ाऊं। लेकिन वो पढ़ाता कैसे है? उसने किसी तरह पैसे कमाए और भीख मांगे। उसे कई जगह लात खाने को मिले, लेकिन उसने अपनी पुत्री के लिए हिम्मत नहीं हारी और उसे बड़े शहर में जाकर स्कूल में दाखिला करवाया। और जब वो स्कूल गई तो उसे बच्चे देखना पसंद नहीं करते थे, उससे दूर ही रहते थे। लेकिन उससे ज्योति घबराई नहीं। उसने सोचा कि कोई नहीं, आगे मेरे से सब दोस्ती करने जरूर आएंगे। वह पढ़ने में अपना ध्यान दी। उसे शुरुआती दिन में पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयां आई, लेकिन उसने पढ़ते पढ़ते अपने सारे पढ़ाई को सरल बना लिया और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए, जिससे उसके शिक्षक बहुत ही प्रसन्न हुए और बच्चे भी उनसे दोस्ती करने आ गए। अब कुछ दिनों में उसके स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें उसने कबड्डी में भाग लिया और उस टीम की कप्तान ज्योति ही थी। स्कूल से चुनाव के बाद जिले स्तर पर आए। जिले स्तर पर वही बच्चे उन्हें दिखे जिसने उसका मजाक उड़ाया था। उस बच्चे ने उसे देखकर कहा, देखो फिर वो आ गई। उसे क्रोध आया, लेकिन खुद को शांत की और सोची कि अब मैं उसे खेल के मैदान में ही उसे हम पराजित करेंगे। जब वो खेल के मैदान में आई तो शुरू में उसकी टीम हारती हुई नजर आ रही थी, जिससे सबका मनोबल टूटता गया, केवल ज्योति और उसके पिता को छोड़कर। और अंत तक वह हार नहीं मानी और अपनी टीम को जीत दिलाई और राज्य स्तर पर भी उसने जीत हासिल की। फिर अब बारी थी देश स्तर पर। हुआ कि उसका तबीयत ही खराब हो गया। ज्योति के बिना उसकी टीम अधूरी थी, जिसे देखकर सबका मनोबल टूट गया। ज्योति ने सबको देखकर कहा, नहीं, मैं इस खेल में अवश्य ही जाऊंगी और अपनी टीम को जीत दिलाऊंगी। सभी लोग उसे मना किए, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह खेली और अपने देश को भी जीत दिलाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। वहां जाकर उसके शिक्षकों ने कहा कि इसके लिए फी भरने पड़ेंगे, तो वह बहुत ही दुखी हुई। पिता ने कहा कि उदास क्यों होती हो? उदास मत हो। तुम इतनी मेहनत की और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक गए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं किसी तरह तुम्हारे लिए धन लाऊंगा और तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा। सुबह होते ही वे दोनों निकल पड़े और किसी तरह दोनों ने धन अर्जन किए और कुछ दिनों में वह जाने वाली थी कि उससे पहले ही रात में उसके पिता की अचानक ही तबीयत खराब हो गई, जिसे देखकर ज्योति काफी घबरा गई और उसने
कई आवाज लगाए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, जिससे ज्योति और घबरा गई। लेकिन वह किसी तरह अपने पिता को अस्पताल ले गई। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता को क्या हुआ। तो ज्योति ने कहा कि मेरे पिता अचानक ही बीमार हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम जब तक पैसे जमा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे पिता का इलाज नहीं हो सकता, जिससे ज्योति और घबरा गई। वह उसे समझ में नहीं आया था कि वह करे तो करे क्या। तब उसे अचानक याद आया कि वो और उसके पिता दोनों मिलकर धन अर्जन किए थे, जो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा सके। लेकिन उसने सोचा कि उससे कई ज्यादा मेरे लिए मेरे पिता महत्वपूर्ण है, जिसने मुझे इतने शिक्षा दी, मुझे यहाँ तक पहुंचाया। उसने वो पैसे जमा कर दिए और डॉक्टर उनके पिता को ठीक कर दिए। फिर उसने पिता से गले लग गए और वह खूब रोने लगी। फिर पिता ने पूछा उससे क्या हुआ, उसने सारी बातें बताई। तो फिर उसके पिता ने पूछा कि तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फिर जाओगी कैसे। तो ज्योति ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं इस बार नहीं जा सकी तो क्या हुआ, अगले साल जाऊंगी और अगले साल मैं पूरी दुनिया में आपका नाम और खुद का नाम रोशन करूंगी। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप ही है, जिसने मुझे इतना बड़ा यहाँ तक पहुंचाया और इतनी चीजें सिखाई। जिससे पिता यह सुनकर काफी प्रसन्न हुए कि मेरी पुत्री इतनी कुछ सीख गई और भी इतनी सी उम्र में। और उसके पिता उसे गले पकड़कर रोने लगे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में तो संघर्ष आते रहते हैं, उसका सामना करना चाहिए, बल्कि और ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। ज्योति तो गरीब घर की थी, वह तो उतनी दूर तक गई, पैसे भी अर्जन कर लिए, लेकिन पिता की तबीयत के कारण वह जा नहीं सकी। तो हम क्या है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो बस लक्ष्य निर्धारण करना है और उस रास्ते पर चलते रहना है। कठिनाइयों से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। कदम कदम पर कठिनाइयां मिलेगी, हमें उस कठिनाइयों को चीर कर आगे बढ़ना है, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो हमने अपने मन में बैठा कर रखा है। हमने पहले ही आपको बताया कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। तो क्या हमारे देश के जो कोरोना वॉरियर्स है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हार मानकर बैठे हुए हैं? नहीं, वो अब भी लड़ रहे हैं। वे अब भी लड़ रहे हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हम कोरोना मुक्त हो सके। हमारे देश के वीर पुरुष जिसने हमारे देश को आजाद कराया, क्या अंग्रेजों से वह डरकर ऐसे ही बैठ गए? नहीं ना, उन्होंने उससे सामना किया, हमारे देश में से अंग्रेजों को निकाल डाला, हमें विजय हासिल प्राप्त हुई। तो क्या हमें ऐसे ही बैठे रहना चाहिए अगर हमारे सामने कोई कठिनाई आ जाती है? बिल्कुल नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी नहीं। आशा करती हूँ कि स्वरचित कहानी आपको जरूर ही पसंद आया होगा। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।